सो आई वेलकम यू टू माई चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रम्स कोनॉइड। तो चलिए इसको ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रम्स कोनॉइड। तो जो डेफिनेशन है वो है दैट इट इज़ एन ऑप्टिकल कंडीशन इन विच refractive power of cornea and lens is not the same in all meridians. Therefore, instead of single focal point, there are two focal points separated by focal interval. This is called as Strum's conoid. तो आपको तो पता ही होगा कि एस्टिग्मेटिज्म में अनइवन रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि कॉर्निया या जो लेंस का जो सरफेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। तो इन जनरल जब पैरेलल रे इन्फिनिटी से आती है तो वो आकर के रेटिना पर फॉल करती है ना। लेकिन जैसे अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर होता है तो ये रे रेटिना पे फॉल ना करने के वजह या तो रेटिना के पहले या रेटिना के बाद में फॉल करती है। जैसे कि सिंपल मायोपिया में ये रेटिना के पहले ही फॉल कर जाती है, राइट। और अगर हम सिंपल हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात करें तो ये रेटिना के बाद में फॉल करती है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि हमको सिंगल फोकल पॉइंट मिलता है। यानी अगर सिंपल मायोपिया के बारे में बात करें तो हमको रेटिना के पहले फोकल पॉइंट मिल जाता है, और अगर सिंपल हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में हमको रेटिना के बाद एक सिंगल फोकल पॉइंट मिल जाता है। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि ड्यू टू इरेगुलर सरफेस एंड रिफ्रैक्शन वी गेट एट लीस्ट 2 फोकल पॉइंट्स। कम से कम 2 फोकल पॉइंट्स तो हमको मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि ये अगर F1 है, ये F2 है। लेट मी राइट दिस F1 एंड F2, ठीक है। तो हमको कम से कम 2 फोकल पॉइंट्स तो मिलते ही हैं, और इन दोनों फोकल पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल इंटरवल, ठीक है। तो ये जो स्ट्रम कोनॉइड है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल रेज और हॉरिजॉन्टल रेज की कॉन्फ़िगरेशन को, जब ये रेज रिफ्लेक्ट होती हैं किसी भी एस्टिग्मेटिक या फिर टोरिक सरफेस से। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट वी विल अंडरस्टैंड इन कमिंग स्लाइड, तब हमको समझ में आएगा कि कहाँ पर ये डाइवर्ज कर रही है, कहाँ पर ये कन्वर्ज कर रही है। तो चलिए हम डायग्राम देखते हैं। सो जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो रेड लाइन है, जो रेड रेज है, ये है वर्टिकल मेरिडियन के थ्रू, और जो ब्लू रेज आप देख रहे हो वो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के थ्रू है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये रेज आ रही हैं इनका अलग अलग जगह पर कैसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही जो रेज हैं, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों ही रेज शुरू में कन्वर्ज कर रही हैं। आप देख सकते हैं वर्टिकल रेज भी कन्वर्ज कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल रेज भी कन्वर्ज कर रही हैं, है ना। तो अब हम पहले पॉइंट ए पे आते हैं। अब आप पॉइंट ए पर देखिए, पॉइंट ए पर वर्टिकल रेज इज ऑल्सो कन्वर्जिंग, हॉरिजॉन्टल रे इज ऑल्सो कन्वर्जिंग। लेकिन यहाँ पर जो वर्टिकल रे का कन्वर्जेंस है दैट इज़ ग्रेटर देन दी हॉरिजॉन्टल रे का कन्वर्जेंस, ठीक है। इस वजह से हमको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ओवल देखने को मिलता है। अब हम पॉइंट बी पर आते हैं। पॉइंट बी पर आप देखिए जो हमारा वर्टिकल रे है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये फोकस्ड हो चुका है। सो वी हैव गॉट द फर्स्ट फोकल पॉइंट हेयर। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रे ये तो अभी भी कन्वर्ज कर रहा है, इस वजह से हमको यहाँ पर मिलता है हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ एट पॉइंट सी, जिसका बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, पॉइंट सी पे क्या हो रहा है। नाउ यू कैन सी कि जो वर्टिकल मेरिडियन है फोकस्ड होने के बाद इसने डाइवर्ज करना शुरू कर दिया। देखिए ये डाइवर्ज हो रही है, राइट। और जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है वो तो अभी भी कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि जो वर्टिकल रे का जो डाइवर्जेंस है दैट इज़ इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रे का कन्वर्जेंस, ठीक है। इस वजह से हमको यहाँ पर मिलता है सर्कल, और इस सर्कल का नाम है सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन, या आप इसको सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन भी बोल सकते हैं। नाउ एट पॉइंट डी वी आर स्टिल गेटिंग वर्टिकल रेज जो कि अभी भी डाइवर्ज कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल रे है वो अभी भी कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल रे का डाइवर्जेंस है ना दैट इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन दी हॉरिजॉन्टल रे का कन्वर्जेंस। इस वजह से हमको यहाँ पर मिलता है वर्टिकल ओवल। फाइन। नाउ एट पॉइंट ई,
पॉइंट ई पे फाइनली जो हमारा हॉरिजॉन्टल रे है वो भी इंटरसेक्ट कर चुका है, वो भी फोकस्ड हो चुका है, तो हमको अपना सेकेंड फोकल पॉइंट मिल चुका है नाउ। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन है वो अभी भी डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर मिलता है वर्टिकल लाइन। फाइन, तो फोकस 1 एंड फोकस 2 यानी फोकल पॉइंट 1 और फोकल पॉइंट 2 के बीच का जो डिफरेंस है या जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज फोकल इंटरवल ऑफ स्ट्रम। ओके, अब दोनों फोकस मिलने के बाद में क्या होता है कि दोनों ही रेज डाइवर्ज करती हैं, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, इसलिए हमको हमेशा ही इस टाइम के बाद, इस टाइम के आगे जो है जो भी रेज जो डाइवर्ज हो रही है, इस वजह से हमको मिलता है हमेशा वर्टिकल ओवल। नाउ अब हम बात करते हैं दैट वी सेड ना दैट सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन इज क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट फॉर द एस्टिग्मेटिक पेशेंट। It is because they will be given toric lenses, cylindrical lenses, yes, ferrocylindrical lenses, right? Depending on the type of astigmatism, उनको कैसा astigmatism है उस बेसिस पे हम उनको लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम इन लेंसेज के बारे में बात करें तो इनका जो पावर होता है वो दोनों मेरिडियन में अलग अलग होता है। अगर आप सिलिंड्रिकल लोगे तो सिलिंड्रिकल में तो एक साइड, एक मेरिडियन पे तो खैर पावर ही नहीं होता, एक पर पावर होता है 1 और यहाँ पर -2 था, और माने यही सेम लेंस है, आपको पता ही है कि स्फेयर में फिर ये -1 -2 जो है दैट विल गिव मी द -3 और -2 और ये मुझे -2 देगा, -2 और 0 का कैलकुलेशन। सो दिस विल बी दिस फेरोसिलिंड्रिकल। तो क्या है, दोनों ही मेरिडियन का पावर अलग अलग है। तो ऐसे में क्या होगा कि एस्टिग्मेटिक पेशेंट को अगर हम ऐसा लेंस देंगे तो उसके में सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेरिडियन का पावर अलग अलग है। तो हमें बेसिकली रिफ्रैक्शन करते वक्त लेंस को ऐसे एडजस्ट करना होता है कि ये जो सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन है वो सीधे रेटिना पर जाकर फॉर्म हो, रेटिना पर फॉल करे, ताकि पेशेंट को बेस्ट विजन मिले। ठीक है, एस्टिग्मेटिक पेशेंट को बेस्ट विजन तभी मिलता है जब सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन फॉल्स ऑन द रेटिना। Thank you guys for watching this video, and please like, comment and share if you find it informative. Don't forget to subscribe the channel, and we'll be back with some more videos. Till the time, keep learning and keep growing.